रहे थे दिनेश लाल यादव ने रहुआ क्या बोल रहे थे। हालांकि उनको भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि जो परिणाम निकलकर सामने आए हैं वहां तक जा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह 160 का टारगेट दे चुके थे। उधर बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम अब लगभग साफ हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए को बहुमत मिल चुका है। एनडीए एग्जिट पोल पहले ही इस जीत का इशारा दे चुके थे, लेकिन अब नतीजों के बाद उस अनुमान पर आधिकारिक मुहर लग गई। वहीं बिहार में एनडीए की जबरदस्त जीत के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का नाम सामने आ रहा है। नीतीश कुमार, जिन्हें राजनीति का मजा हुआ खिलाड़ी कहा जाता है, उन्हें ये तमगा यूं ही नहीं मिला, उसके पीछे कड़ा संघर्ष छिपा है। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर 9 बार सीएम बनने वाला अनोखा रिकॉर्ड रखता है। सुशासन, महिलाओं के लिए योजनाएं और गठबंधन बदलने की रणनीति उन्हें हमेशा सेंटर में रखे रही। साल 2025 में फिर से एनडीए के साथ लौटे नीतीश 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से बस कुछ ही कदम दूर बताए जा रहे हैं। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक ऐसा नाम है जिनके फैसले, गठबंधन और कामकाज हमेशा सुर्खियां बनाते रहे। वहीं एनडीए को मिली बड़ी जीत में महिलाओं का वोट और नीतीश कुमार की छवि को बड़ी वजह बताया जा रहा है। नीतीश कुमार की राजनीति सत्ता बनाए रखने की कला का बड़ा उदाहरण है। विकास और सुशासन की छवि ने उन्हें लंबे वक्त तक सत्ता में रखा। यानी नीतीश कुमार की छवि राजनीतिक सफलता का मुख्य आधार रही है। उनकी समय की नब्ज पहचानने की असाधारण क्षमता और गठबंधन की कला रही है। बिहार जैसे जटिल सामाजिक और राजनीतिक परिवेश में भी जहां जाति, क्षेत्र और विकास का ताना बाना आपस में उलझा हुआ है, नीतीश ने बार बार साबित किया कि वो बिहार की सत्ता का गणित औरों के मुकाबले बेहतर तरीके से समझते हैं। नीतीश की राजनीतिक समझ के उदाहरण की बात करें तो सबसे पहले जातीय समीकरण का माइक्रो मैनेजमेंट रहा, जिसमें उन्होंने महादलित, अति पिछड़ा, पासवान वोट बैंक को अलग अलग रणनीति से जोड़ा। साल 2005 में लालू के यादव मुस्लिम गठजोड़ को तोड़ा और पासवान कुर्मी कोयरी को साथ लिया। वहीं साल 2015 में लालू के साथ महागठबंधन बनाकर फिर से सत्ता हासिल की। नीतीश कुमार यूं ही बिहार में विकास का ब्रांड नहीं बने। सुशासन और बिहार में बहार है जैसे नारे सिर्फ मार्केटिंग नहीं थे, बल्कि उन्होंने विकास की योजनाएं धरातल पर पहुंचाई। महिलाओं के लिए साइकिल योजना, पंचायती राज में 50% आरक्षण, अपराध नियंत्रण और शराबबंदी जैसे दमदार फैसलों की वजह से बिहार की महिलाएं और युवा वर्ग पहली बार एनडीए से जुड़े। नीतीश कुमार की राजनीतिक सफर की बात करें तो मार्च 2000 में नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये कार्यकाल सिर्फ 7 दिन चला। उनके पास बहुमत नहीं था। एनडीए के पास 151 और लालू यादव खेमे के पास 159 विधायक थे, यानी दोनों ही बहुमत से नीचे। नीतीश ने संख्या पूरी न होने पर खुद ही इस्तीफा दे दिया, लेकिन 2005 की जीत से नीतीश की असली शुरुआत हुई। नीतीश कुमार 15 साल के जंगल राज के बाद मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक ही लक्ष्य रखा, बिहार की छवि बदलनी है। जिसके बाद बिहार में सड़कों का विस्तार, गांवों में बिजली, महिलाओं को मजबूत बनाने वाली योजनाएं और शिक्षा में सुधार की वजह से उनकी एक मजबूत पहचान बनी। इसी दौर में नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाने लगा। 2010 में जेडीयू बीजेपी गठबंधन ने भारी जीत दर्ज की और नीतीश फिर से मुख्यमंत्री बने। लड़कियों को साइकिल और मिड डे मील जैसे फैसलों ने स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या अचानक बढ़ा दी। इस बार महिलाओं और युवाओं की रिकॉर्ड वोटिंग ने उन्हें धमाकेदार जीत दिलाई कि चुनाव बिहार का सबसे शांतिपूर्ण चुनाव भी माना गया। 2014 में लोकसभा चुनाव के खराब परिणाम के बाद नीतीश ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। फरवरी 2015 में वो कम समय के लिए सही, पर नीतीश एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। 20 नवंबर 2015 को नीतीश 5वीं बार सीएम बने और तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। वहीं जब उस वक्त डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और आरजेडी ने उन्हें हटाने से मना कर दिया, तो नीतीश ने बिना देर किए 26 जुलाई 2017 को इस्तीफा दे दिया और महागठबंधन तोड़कर उसी दिन एनडीए में वापस चले गए। कुछ घंटों बाद वो फिर से मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद आया साल 2020।
2020 के चुनाव में एनडीए को कम अंतर से जीत मिली, 125 बनाम 110। जेडीयू की सीटें कम हुई, लेकिन मुख्यमंत्री फिर भी नीतीश ही बने। इससे साबित होता है कि बिहार में गठबंधन चाहे कोई भी हो, चेहरा अक्सर नीतीश ही रहे। बिहार में शायद ही कोई नेता अपने उतार चढ़ाव से गुजरा हो। कभी सुशासन वाले फैसलों से लोगों का दिल जीता, कभी गठबंधन बदलने से चर्चा में रहे, लेकिन एक चीज लगातार रही, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार हमेशा मेन कैरेक्टर रहे और अभी भी नीतीश कुमार का रोल बिहार की राजनीति में खत्म नहीं हुआ है। नीतीश कुमार कोई आक्रामक वक्ता बेशक न हो, लेकिन करिश्माई नेता जरूर है। वो बिहार की राजनीति के सबसे चतुर खिलाड़ी हैं। उनकी सफलता का राज भावनाओं से ज्यादा राजनीतिक गणित में है, यानी वो